वाह, आज आपको पेमेंट मिला। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेलकम लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का वेलकम। स्वागत। यस। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात एंड टू द सेशन। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ इस सेशन में। और हम इस मैजिक जर्नी में एक साथ हैं। ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, बहुत ही प्यारी है। सो आप सबका स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। किसी की हाँ, ट्रैफिक की बहुत पीछे आवाज है। काफी आई थिंक किसी का माइक ऑन है, काफी शोर है। ट्रैफिक है बहुत कहीं पे। ओके, मे बी यस, ट्रैफिक की वजह से हो जाता है। ओके, सो आप अपने को जो भी बात करना चाहें, कहना, कुछ शेयरिंग करना चाहें तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। मैंने सभी को म्यूट कर रखा है। सो यस, वेलकम टू द सेशन। हम मैजिक जर्नी में आज 20वें दिन पर हैं और ये बहुत प्यारी जर्नी है जिसने हमें हमेशा अभी तक पॉजिटिव बनाकर रखा है। और हम अपने घर में भी सबके साथ बहुत पॉजिटिव हैं, बाहर भी। तो ये एक ऐसी खुशबू है जो चारों तरफ फैलती है। जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते हैं तो आसपास का पर्यावरण भी पॉजिटिव हो जाता है। और ये हम पिछले काफी समय से आजमा कर भी देख रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस इसीलिए लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉ अट्रैक्ट्स, जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जैसा चाहते हैं, जैसा जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो उसी तरह ये बहुत खूबसूरत है। अगर हम हमेशा सकारात्मक रहें तो चारों तरफ सकारात्मकता स्वयं ही आ जाती है और हमें उसके रिजल्ट्स भी खुद ही पॉजिटिव दिखने लगते हैं। ओके, सो कल का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारी मैं जो। मन शांति खेतान कुछ बोलना चाह रही हूँ। यस शांति जी। हाँ, मेरे को तो बहुत सारे सामान मिले हैं। अभी मेरे शादी थी तो सोने की सेट मिली है, चांदी की लुटिया मिली है, बहुत सारे रुपया मिले हैं, कॉइन मिले हैं। इतना बाबा, फिर इस ग्रुप में पार्टी बनता है। वंडरफुल, वंडरफुल। वाओ, वाह। अमेजिंग। आपका इसमें तो मैजिक का कमाल है। खूब सारा सामान लेके आ रही हूँ पियर से। वाह। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मैजिक बहुत याद आ रहा था कि सारा इसी का ही कमाल है। बहुत सामान लेके आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सच में पार्टी बनती है अपने ग्रुप में। यस। सच्ची। इनका ग्लो ओके। दिख रहा है फेस पे। हाँ, इनका ग्लो दिख रहा है फेस पे। बिल्कुल। उनकी बातों में भी और चेहरे पर भी पूरा ग्लो दिखाई देता है। तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर है और आप ऐसा कर रहे हैं, चारों तरफ ऐसा ही पा रहे हैं। बहुत ही। मैम मुझे भी कुछ बोलना है। यस। हाँ, आपका वैसे नाम, ज्यादा कुछ अपना खास। नाम। नीतू खेमका, नीतू ओके, खेमका। यस नीतू जी। हाँ, मतलब परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल थी तो मैं कल का एक्सरसाइज नहीं कर पाई। आज दिन भर कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाई। तो अभी जस्ट मुझे क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले याद आया कि हम लोग को स्टेप लेना है और थैंक यू बोलना है। तो मैं स्टेप लेती गई, थैंक यू बोलती गई, और मुझे ये मतलब जो आपने गाना चलाया ना वो बहुत सुनने का मन हो रहा था। और मैं मन मन में गुनगुना रही थी कि वही जो गाना आपने चलाया। और अचानक जैसे ही आपका जूम में अटेंड की, तुरंत वही गाना चला। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे ये सुनने का मन था, अभी थैंक यू बोला और यही गाना आपने बजाया। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी जो मुझे शेयरिंग है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सोची भी नहीं थी, मैंने सोचा कुछ दिन पहले ही ये गाना आपने लगाया था, फिर ये से मत कहो लगाया। खुदा से। हाँ, ये मत कहो। और ये मैं मन मन में गा रही थी, मुझे सुनने का बहुत मन हो रहा था। और जैसे ही चलाया मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आप भी यही गाना लगाई हैं। वो पूरा ये बात सुनने को मिला। तो ये बात तो मानती हूँ मैं कि आदमी एकदम नेगेटिव और मतलब सिचुएशन में भी एकदम पॉजिटिव रहता है। ये बात तो मेरे साथ एकदम प्रूव हो हाँ, चुका है। मतलब हमारे है ना चाचा जी को एकदम कोविड मतलब हो मैं गया है मान तो ली हूँ उनका इस चीज अब को। सबका हाल है। तो अभी थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल है तो मैं उतना एक्सरसाइज कर नहीं पा रही हूँ। क्लास तो अटेंड कर रही हूँ, बट अभी जस्ट मैंने 2-4 बार एक्सरसाइज की और तुरंत ये मतलब मैजिक हुआ।
ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, आपने ऐसा सोचा, दिल से चाहा और दिल से वो मिल गया आपको तुरंत। एकदम स्टेप्स एकदम। पूरे भी नहीं हुए और आपको वो मिल गया। हाँ। सो इससे क्या है, आपका विश्वास इसमें और बढ़ा है। और आप देखेंगे जब हाँ विश्वास बढ़ता है तो हमारे साथ छोटी छोटी के साथ साथ बड़ी बड़ी चीजें भी एकदम सच होने लगती हैं, और जितना हम चाहते हैं उतना हमें बहुत अच्छा मिलता जाता है। वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज, और उसमें टाइम भी नहीं लगता, फुट स्टेप्स इतनी हाँ, अच्छी है। टाइम तो नहीं लगता है बट माइंड सेट हो तब फिर मतलब करने का बिल्कुल यस, भी। टाइम तो बिल्कुल नहीं मैं तो लगा, सच 5 में भूल मिनट भी गई नहीं थी। लगा। हाँ, मैं भी भूल गई थी मैं भी भूल क्लास गई थी, और शुरू होने। कसम से अभी आप बोले तब याद आया, तो मैं तो भूल ही चुकी क्लास थी शुरू कल। होने के 15 मिनट पहले मुझे याद आया, तो लगा कि 10 20 50 जो करूं कर लूं। और ये गाते गाते ये कर रही थी स्टेप। फिर जूम मीटिंग। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। आपने दिल से चाहा, इस गाने को याद किया और देखो आपके सामने ये गाना आ गया। ऐसा बहुत बार होता है, हम जो दिल से याद करते हैं और शुक्राना करते हैं तो हमें वो चीजें मिल जाती हैं। मुझे अपने बचपन याद है, जब मैं बचपन में कभी सोचती थी, कभी किसी से कहती नहीं, जैसे मम्मी से भी कहा नहीं, अभी मेरे मन में आया कि आज मुझे ये हाँ। चीज खानी है, तो पता चला पापा 10 मिनट बाद मार्केट से आ रहे हैं, वो ही लेकर आ रहे हैं, मैंने कहा भी नहीं। सर वो सोच सकता है, उनको कैसे पता चला आज मेरा ये खाने का मन है। तो ऐसा, और वो यही चीज मैजिक है, बहुत होता है। यही मैजिक है। इसीलिए ये बहुत खूबसूरत एहसास है, हम जितना पॉजिटिव जाते हैं हमारी लाइफ उतनी अच्छी बनती जाती है। रश्मि दीदी, यस। हेलो। हाँ आप जी। जो कल एक्सरसाइज कराए थे ना, आज भी कराइएगा। ओके, दिल की एक्सरसाइज, थैंक यू, थैंक यू एक्सरसाइज। नहीं, वो थैंक यू। मेडिटेशन वाली। ओके, मेडिटेशन की मैंने कुछ क्लासेस रखी हैं, अगर आप सब ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप हाँ ग्रुप, हाँ, तो भेज वो दीजिए। कुछ समय का कोर्स है और वो बहुत अच्छा हमारे लाइफ को हेल्थ हेल्थ से, और बहुत अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। वो हम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने इसमें बुक के साथ रीडिंग करते हुए इसीलिए रखी हैं कि उससे हमारा फोकस बनता है और हम उसमें और अधिक इंटरेस्ट ले पाते हैं। सो फुट फुट स्टेप्स जो थे बहुत अच्छे थे और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है ये। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इतने बड़े वैज्ञानिक ने हमें अपना सीक्रेट बताया कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। और जब हमें उनकी कामयाबी का राज पता चल गया है और हम चाहते हैं हम भी लाइफ में कामयाब हो, तो हमें ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस कर देंगी, तो हमें जरूर करनी चाहिए। और मैं भी देख रही हूँ कि मेरी लाइफ में कितना बड़ा मैजिकली चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। मैंने आपसे अपने काफी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और अभी हम देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, या मैनिफेस्टेशन क्या होता है। ये यही होता है कि हम जो जिसे शिद्दत से चाहें, दिल से चाहें, और वो हमें मिल जाए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। छोटी सी सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इसको करने का तरीका हम और अधिक बढ़ा सकते हैं अपनी अफर्मेशन से, अपने एक्शन से, जो हम अभी तक काफी सीख रहे हैं। लेकिन इनकी स्पेशल स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, तो हम उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। और मैंने अभी आज कल व्हाट्सएप ग्रुप में अभी डाली नहीं है, शायद आज आज मैं डालूंगी। तो बच्चों के लिए भी है वो एक्सरसाइजेस और बड़ों के लिए भी अलग से। तो आप सब जो उसे ज्वाइन करना चाहें वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। और ये जो सेशन है ये इसीलिए है कि हम अपनी लाइफ में उसे अट्रैक्ट कर सकें और सीख सकें कि कितना अच्छे से ये वर्क करता है। तो हम उस पर भी करेंगे अभी, जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो आप सब जो भी ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। और यस, तो आज हम अब नया हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है, और जो हमें एहसास दिलाता है कि हम सारा दिन, अगर दिल हमारा धड़कता है तो ही हम जीवित हैं। ये दिल की धड़कन से रिलेटेड हमारा आज का चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर दिल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दिल को हमने तकलीफ दी है तो हम खुद दुखी है, हमारा शरीर दुखी है, और हमारी आत्मा भी दुखी है। तो आज हम सीखेंगे कि हम दिल के लिए किस तरह से
ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उसका शुक्राना कर सकते हैं, उसे धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये दिल दिन रात नॉन स्टॉप 24 घंटे, दिन में अगर हम 86,400 सांसें लेते हैं तो उसके साथ दिल भी नॉन स्टॉप अपना काम करता रहता है और कभी भी किसी से कोई शिकायत ही नहीं करता। ये इतना प्यारा, इतना मासूम है। तो आज हम देखने जा रहे हैं, आज हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपने दिल के लिए किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके Yes. Can you see my screen? अपने को प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा। इनको सबको एक इधर लाइए ऐसे, एक इनको उठाइए, इनको दो को एक जोड़ा बनाइए। Yes, we can see your screen, Rashmi ji. Is it clear? हाँ ऐसे। Yes, it's clear. It's the picture, right? Yes. Art on the tree. Let me check, थोड़ा सा शायद है। Now I think it is better. और भी होगा, Okay. देख के लाओ। ओके सो आज की हमारी, हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है और ये एक ट्री दिखाई दे रहा है। ट्री के ऊपर एक प्यारा सा दिल बना हुआ है। दिल जो हमें एहसास दिलाता है कि अगर दिल ना हो तो कुछ भी नहीं है। दिल नहीं तो जिंदगी नहीं, दिल नहीं तो हमारा किसी काम में मन भी नहीं। सो आज हम इसके बारे में पढ़ने सीखेंगे कि हम इसके लिए कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं और इस दिल ने हमारे साथ क्या क्या किया है या हमने इस दिल के साथ क्या क्या किया है। ओके सो चारों तरफ मैजिक बिखेरते हुए हम आज अपने दिल पर भी जादू छिड़केंगे और उसे शुक्रिया अदा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। ओके सो 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट चलो रखो, चौथी से समझ गई। 1743-1818 फ्रांसीसी क्रांति। कांच के बर्तन भी तरीके से लेके जाओ। ओके सो एक शांति से ले जाओ। आज हु इज द वॉलंटियर टुडे, कौन पढ़ना चाहेंगे आज? कल किसी ने नाम नॉमिनेट किया था, तो किचन में तो रखेंगे और कहाँ रखेंगे? बता सकते हैं। यस प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। हु इज द वॉलंटियर टुडे? आज सब अपना नाम लेने में इतना हेजिटेशन कर रहे हैं। ये तो दिल का मामला है, इतना प्यारा आज का टॉपिक है। इसके लिए बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, बहुत अधिक कृतज्ञता करनी चाहिए। और यस सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। कोमल मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, शांति खेतान, आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी और क्लियर हो सकती है, अगर आप देखिए थोड़ी और क्लियर हो सकती है तो। ईयरफोन अच्छा है क्या? ईयरफोन से ठीक आएगी। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं आ रही है ना क्लियर? हाँ थोड़ी अभी बीच बीच में क्लियर आती है और बीच बीच में ब्रेक करती है, तो प्लीज कोई ईयरफोन ऐसा प्रॉब्लम है, लगता है ईयरफोन के कारण नहीं पढ़ पा। ओके, हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। ओके सो कोई हाँ यस ज्योति जी ने अपना हाथ ज्योति जी आप रीड करना चाहती हैं? मुझे आप सब की आवाज नहीं आ रही है। प्लीज आप अपना नाम नोमिनेट कीजिए या अपना। यस कोमल जी। जी मैम। ओके आप कोमल जी बोल रहे हैं?
जी मैम। आपकी आवाज क्लियर है, तो आप प्लीज आप अपना स्टार्ट कीजिए रीडिंग। जी मैम। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता ये हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य आपकी आवाज भी है। क्लियर ज्यादा से नहीं है। ज्यादा कैन यू ऑल ओके। पार्टिसिपेंट कैन हियर? हेलो। यस, जिसकी आवाज थोड़ी क्लियर आ रही हो, माइक ठीक चल रहा हो, या उसकी इंटरनेट मेरी आवाज ठीक आ रही है मैम? हाँ, आपका मेरी जो आवाज ठीक है? हाँ, ये आवाज मैं क्लियर है। नमिता बात। हाँ ओके नमिता जी, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू हाँ। ज्योति जी एंड थैंक यू कोमल जी, आपने अपना नाम नॉमिनेट किया, बट माइक प्रॉब्लम है शायद कुछ। ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट थैंक यू नमिता मैम। जी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। कृतज्ञता ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी कृतज्ञता की कृतज्ञता की ये यस, कृतज्ञता और कृतज्ञता में बहुत फर्क है। हाँ कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता है अनग्रेटिट्यूड। सो हम कृतज्ञता की भावना को बढ़ाएंगे। एक छोटे से वर्ड के कारण पूरी लाइफ चेंज हो, पूरा उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। इसलिए कृतज्ञता 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 अच्छा। यस। तो बाहरी संसार में कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। अभी वैज्ञानिक यहीं पर रुकेंगे हम, यहीं पर कि किस तरह से हम कृतज्ञता को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, यानी कि ग्रेटिट्यूड जो है, जो कृतज्ञता है, आभार व्यक्त करना है, वो दिल से होता है, दिल की स्मृति है। यानी हम जितने दिल से, जितने प्यार से, अपने दिल से, किसी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, तो हम हर चीज में मैजिक देखते हैं। हर चीज को हम खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे अभी शेयर किया कि वो फुट स्टेप्स कर रही थी और एक प्यारा सा सॉन्ग याद कर रही थी, तो उन्होंने दिल से उसे चाहा होगा, अचानक दिल और दिमाग को उस जगह केंद्रित किया होगा। तभी जैसे ही उन्होंने इस सेशन में एंटर किया, वही सॉन्ग सुनने के लिए मिला और उनका दिल कितना खुश हो गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन, जब हम किसी चीज को दिल की गहराइयों से चाहते हैं, तो वो हमारा सब कुछ पूरा होता है और हमारे सामने आ जाता है। और तब हम यही सोचते हैं कि वाओ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने कृतज्ञता को बढ़ा दिया था, हमने अपने दिल से उसे याद किया था या दिल की गहराइयों से उसके लिए धन्यवाद किया था। तो इसीलिए कहा है जॉन बैप्टिस्ट मैसियो ने भी कि कृतज्ञता की स्मृति है। जो दिल याद रखता है, सिर्फ वो यही याद रखता है कि किस समय मैं ग्रेटफुल हूँ। तो आज तक जितनी थर्ड वीक में चल रहे हैं और यस, थर्ड वीक का आज लास्ट डे हो जाएगा, तो हमने अभी तक प्रैक्टिस करते हुए ये देख लिया है कि हम दिल की गहराइयों से जब करते हैं तो हमारा सारे काम संभव हो जाते हैं और सारे संसार में भी हमें मैजिक दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम अपने दिल में उस गहराई को, दिल में प्यार की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार प्रकट करने की भावना, और जो पॉजिटिव जोन है जो हमने देखे भी हैं कि किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को एनकरेज करना और उसके लिए धन्यवाद अदा करना, आभार व्यक्त करना, ये सब चीजें हैं जो हमारे को अगर हम मन में बढ़ा लेते हैं तो सारे संसार में भी हमें नजर आने लगती हैं, सारे संसार में खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। तो वो हम चाहे बिजनेस का मामला हो, रिलेशनशिप का मामला हो, या फिर हेल्थ का मामला हो, कोई भी किसी भी तरह की बात हो, उनमें हमें सुधार दिखाई देने लगते हैं, उनमें हमें चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। और लंबे समय तक जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो महसूस करते हैं कि जब हम किसी
किसी भी चीज को पाने के लिए एक हमारा टाइम पीरियड होता था, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता, बल्कि हम बहुत तेजी से उस मंजिल को पा जाते हैं। हमने जो सपना देखा होता है, अगर हमें पता होता है सपना 2 साल में पूरा होगा, तो वो चमत्कारी रूप से जल्दी ही पूरा हो जाता है। सो यही इस मैजिक का कमाल है, यही दिल की गहराइयों का कमाल है। ओके, यस। आगे करेंगे हृदय का जादू। क्या हृदय का जादू का अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके रक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। ओके, सो आज हृदय का जादू हम देखेंगे किस तरह से तैयार किया गया है। ये इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर हम दिल की गहराइयों से कृतज्ञता को बढ़ा देते हैं और अपना पूरा दिमाग, जैसे हम कई बार सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ये काम, मेरा दिल नहीं लग रहा है, या मेरा दिल से आवाज नहीं आ रही है, या हमारा दिल इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब यही है कि दिल हमारा संतुलन भी रखता है और हमारे को एक किसी चीज में हमारी एग्रीमेंट देता है। तो जब हमें दिल से आवाज नहीं आती, दिल से काम नहीं होता, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। सो हम अपने उसको ग्रेटिट्यूड को बढ़ा सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले हमें मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जब आप कुछ समय तक इसका, मैम स्क्रॉल कीजिए मैम, आंखें बंद करते वक्त आप कृतज्ञता महसूस करेंगे। नीचे वाला भी पढ़ना है। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। इस इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़े, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर ले। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहे। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आप
आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। हम्म, तो शब्द इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि जरा सा वर्ड चेंज होते ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कृतज्ञता, कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, और कृतज्ञता यानी कि अनग्रेटफुल होना किसी चीज के लिए, कि हमें सब कुछ मिला है, हम इसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। नहीं, कृतज्ञता यानी कि हमें उसके लिए थैंकफुल होना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि दिल से आवाज नहीं आ रही है, ये दिल से ये काम करने में दिल नहीं लग रहा है। तो दिल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जो चैप्टर है ये इसी तरह तैयार किया गया है कि आप अपने दिल की गहराइयों से उस धन्यवाद को बढ़ा दें, उस कृतज्ञता को बढ़ा दें। तो हम महसूस करेंगे कि हम जब भी कोई काम करते हैं और दिल की गहराइयों से करते हैं, तो हमारा खुद का संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा काम बहुत इजीली हो जाता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम अपने दिमाग को दिल, केवल दिल से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को दिल पर केंद्रित करना होगा, तभी हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम दिल से काम करते हैं लेकिन हमारा माइंड, जैसे कि हमें पता है कि 60 से 70 हजार थॉट्स इसके अंदर आते हैं और ये कहीं का कहीं भागता है। हम कोई काम करने चलते हैं, काम करते करते हमारा माइंड 10 जगह और भाग रहा होता है। लेकिन आज हम अगर चाहते हैं कि किसी चीज को हमें अच्छे से उसे अचीव करना है या हमें हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो उसका तरीका यही है कि हम अपने माइंड को अपने दिल के साथ कंबाइन कर देंगे। आज हम अपने दिल को, अपने दिमाग को दिल के करीब लेकर आएंगे और सारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करके तब हम कोई काम करेंगे। तब हम देखेंगे कि हमारी जो ग्रेटिट्यूड की भावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसके लिए मन और ध्यान को दोनों को एक साथ केंद्रित करना होगा। इसके लिए हम ऐसी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखें और हाथ रखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारा फोकस सारा दिल के ऊपर आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो जो भी काम करना चाहें वो बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कल हमने एक एक्सरसाइज करी, छोटी सी एक्सरसाइज थी कि हमें सबको धन्यवाद करना था। तो हमने उसे धन्यवाद करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखा और बिल्कुल आराम से आंखें बंद की और अपने पूरे माइंड को उस पर केंद्रित किया, और तब ध्यान करा कि हमने छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी तक जो भी हमने आज प्राप्त किया है उसके लिए आज हम धन्यवाद करते हैं। तो ये सब बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आंखें बंद करने पर और अपने दिमाग को दिल पर केंद्रित करने पर फोकस सारा वहीं पर चला जाता है। सो जब हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत से लोग बिना आंखें बंद करे भी ये कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। आंखें खोलकर भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो मैजिक है वो बहुत तेजी से काम करता है। ये हमारे दिल को, हमारे शरीर को, सबको बहुत स्वस्थ रखता है। ओके, तो आप इसी समय सब कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए सब अपने दिल पर हाथ रखिए और 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, और जो भी आप चाहते हैं, जिसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं या अपने दिल को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप उसे दिल को धन्यवाद दीजिए। सभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे 1 मिनट के लिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिमाग का सारा फोकस अपने दिल पर ले जाइए। और दिल पर ले जाने के बाद अपने आंखें बंद करके दिल को धन्यवाद कीजिए। ए दिल, तू दिन रात धड़कता है। जब से मैंने जन्म लिया है तू दिन रात धड़कता है। तूने मुझसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की और हमेशा अपना काम नॉन स्टॉप किया है। सो तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं जब से इस दुनिया में आई हूं तो उससे पहले भी धड़क रहा था और आज भी धड़क रहा है। तू मेरे सारे काम
कितनी आसानी से कर देता है और कोई शिकायत भी नहीं करता। एक तू ही है जो मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को या सारे शरीर को कितने अच्छे से चलाता है, उसका काम करता है, नॉन स्टॉप करता रहता है, पर कोई शिकायत नहीं करता। सो ए दिल, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सो इस तरह की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दिल को धन्यवाद कर सकते हैं, हम उसके साथ बातें कर सकते हैं। और जब हम जितनी गहराई के साथ उसके साथ बातें करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम और उसका सबसे बड़ा यही फीलिंग होगी कि हमें सब कुछ अच्छा लगने लगा है, सब कुछ इजी लग रहा है और हम माइंड से भी बिल्कुल फ्री फील कर रहे हैं और हम अपने कामों में अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। तो आज हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने दिल के पास अपने दिमाग का फोकस करेंगे और उसको बहुत धन्यवाद करेंगे। ओके, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, सो प्लीज स्टार्ट हियर। ओके, यस, स्टार्ट रीडिंग। हु इज द रीडर? यदि हाँ मैम यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाएं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावनाओं की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ओके, सो अपने दिल से बातें करेंगे, दिल की गहराइयों से जो भी काम करेंगे उसके लिए जितना आभार प्रकट करेंगे हमारी आर्थिक समृद्धि उतनी ही अधिक होगी। तो जैसे कहते हैं दिल से प्रार्थना करना। कभी कभी किसी का जीवन बहुत खतरे में पड़ जाता है और डॉक्टर कहता है कि इस पर अब दवाई कुछ असर नहीं करेगी और अब इसको दवाई की कोई जरूरत नहीं है और ये ईश्वर पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो, गॉड पर छोड़ दो, वही कुछ कर सकते हैं। तो उस समय कुछ लोग दिल से उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना इतना असर करती है कि वो उसमें जीवन वापस ला देती है। ऐसा हम सब ने कई बार देखा है। आपने भी अपने आसपास कभी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी से सुना होगा कि उसको बेड से उतार दिया कि अब इसके अंदर प्राण नहीं है, और लेकिन वो थोड़ी ही समय बाद किसी ने दिल से उसके लिए प्रार्थना की, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े, किसी ने भी प्रार्थना की और उसकी लाइफ थी तो वो वापस आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि किसी को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होता है और स्वस्थ व्यक्ति होते हुए भी अचानक उसे हार्ट अटैक इतनी जोर से आता है कि वो एक ही सेकंड में इस दुनिया से चला जाता है। सो ये सिर्फ गहराई कृतज्ञता की भावना है जो इंसान को वापस ला सकती है। तो आज हम यही देखेंगे कि हृदय का जादू किस तरह से जीवन में खुशियां बढ़ा देता है और हमारे को और अधिक समृद्ध कर देता है। तो इसके लिए सिर्फ दिल से ही नहीं होती है। हर काम को कहते हैं दिल से मांगो तो पूरा होगा, दिल से करो तो जरूर पूरा होगा। और एक फेमस डायलॉग भी है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो ये पूरी कायनात आपके काम को करने में जुट जाएगी। तो दिल
की गहराइयों से चाहना, शिद्दत से चाहना एक ही बात है। तो आज हम जितने भी उसकी गहराइयों को बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि किसी किसी के लक्षण ऐसे हों कि उसे सिहरन सी महसूस होने लगी, या खुशी महसूस होने लगे, या चलकने लगे, या रोंगटे खड़े होने लगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम महसूस करेंगे कि वो सब काम दिल से हो रहा है। जैसे भूमि पर अगर हमें कुछ अचीव करना है, जैसे कई बार हमने गांव में देखा है कि अगर गांव में पहले पानी की समस्या होती थी तो लोग मिट्टी की खुदाई करना शुरू करते थे, धरती की खुदाई शुरू करते थे, और जब वो जितनी अधिक गहराई में जाते जाते थे उनको वहां पर फिर मीठा पानी मिल जाता था। तो आज हम अपने दिल की गहराइयों से ही सब काम करने वाले हैं, यानी कि मिठास हमेशा गहराई में ही होती है। दिल की गहराइयों को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम हर चीज को पाने में समर्थ हो जाते हैं। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपना शेयर करूंगी कि जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं तो पानी की गहराई में हमें बहुत सारे ऊपर ऊपर तो घास, तिनके वगैरह कुछ भी मिलते हैं, लेकिन जो पानी की गहराई में जाते हैं, हम कुछ देखना चाहते हैं, तो वहाँ कितनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी मछलियां दिखाई देती हैं, तरह तरह के इतने सुंदर कलरफुल चीजें दिखाई देती हैं कि लगता है वाह, ये भी दुनिया है, इस दुनिया से मैं वंचित थी। तो ये बहुत खूबसूरत एहसास होता है। तो एक बार मैं स्कूबा डाइविंग के लिए गई। मुझे पानी थोड़ा पहले डर लगता था, बट अब मैं नॉर्मल रहती हूँ। डर को अपनी लाइफ से निकाल दिया है कि सब कुछ अच्छा है, लाइफ में बहुत खुशियां हैं, खुशियां ढूंढो और सब मिलता है। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ उस ट्रिप पर गई तो ट्रिप पर जब पानी की बारी आई, पानी में जाने का आया कि कौन कौन पानी में जाना चाहेगा, इसके लिए तो पानी में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा नहीं, मुझे तो जरूर जाना चाहिए, मैं इस अवसर से वंचित नहीं रह सकती, फिर ऐसा मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो मैंने जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स पहनते हैं पैर में, हाथ में, वो सब पहने और फिर मैं स्कूबा डाइविंग के लिए उसके अंदर गई। और जब गई नीचे तो देखा इतना खूबसूरत दृश्य होता है वो कि आपके चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां घूम रही हैं और ये बहुत ही सुंदर एहसास होता है। फिर मुझे यही लगा कि अगर आज मैं नहीं गई होती, मैंने अपने डर पर विजय नहीं पाई होती, तो मैं इस खूबसूरत दुनिया से वंचित रह जाती। आपने, हो सकता है आप सबने, एक मूवी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें भी ऋतिक रोशन को पानी से डर लगता था, लेकिन वो जब पानी के अंदर जाता है तो वो अपने उस सागर की गहराइयों में उस खूबसूरत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। सो आज हम भी हर काम इसी गहराई के साथ करेंगे, अपने दिल की भावनाओं को जितना बढ़ा देंगे तो हम देखेंगे ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है और हमारा दिल बहुत, और जितनी खूबसूरती के साथ हम गहराइयों के साथ इसकी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो हम अपनी लाइफ में चारों तरफ से हर चीज ही पाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। सो ये बहुत बहुत ही महसूस करने वाली बात है कि अपना दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे, आप अधिक खुशी महसूस होगी। तो यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 20। जादुई अभ्यास क्रमांक 20 हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। नंबर 4, 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ओके, थैंक यू नमिता। नमिता जी बोल रहे थे आप? हाँ मैम, नमिता। थैंक यू यस, मैम। थैंक यू नमिता जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू।
तो ये थैंक यू। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। दिल, ये तो दिल का मामला है। ऐसे कहते हैं कि दिल, जहाँ दिल है वहीं सब कुछ है। दिल से कोई काम किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है। तो आज ये सब हम करने जा रहे हैं। हमारी वही आज हमें अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर लगाना है। आंखें बंद करनी है और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक शब्द, जादुई शब्द जो कहना है धन्यवाद। सो अभी जैसे हमने बीच में अभी छोटी सी एक एक्सरसाइज की, अपने दिल पर सब हाथ रखेंगे और आंखें बंद करके अपने माइंड को वहीं पर ले जाएंगे, अपने मस्तिष्क को वहीं पर ले जाएंगे और उसे बहुत अधिक धन्यवाद करेंगे। याद करेंगे कि बचपन से लेकर आज तक वो किस तरह धड़क रहा है, किस तरह काम कर रहा है। कभी डांट भी, हमें कुछ भी, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम अपना मूड खराब कर लेते हैं, उसको कितनी तकलीफ देते हैं, उसको कितना भला बुरा कहते हैं कई बार कि मैंने ये काम नहीं किया या मेरे दिल से ये काम नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का। लेकिन आज हम अपने दिल को धन्यवाद करेंगे कि वो उससे कभी शिकायत नहीं करता। तो ये आज बहुत ही प्यारी ये एक्सरसाइज है। आज हम सब इसे घर पर करने जा रहे हैं। सो ओके, तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, दिल का चैप्टर है। और जैसे हमने अभी बात की कि समुद्र की गहराइयों में मोती मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर रंग मिलते हैं, तो इसी तरह से हम अपने हमारे दिल की गहराइयों से हम सब कुछ पा सकते हैं। आज हम दिल को धन्यवाद करेंगे। दिल ऐसा है जो हमें खुशी में हम झूम सकते हैं। जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो हम खुशी में झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं। और जब दिल बुझा बुझा होता है तो हम खुद उदास हो जाते हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। हम सोचते हैं नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन नहीं, हमारा दिल कभी शिकायत नहीं करता। हमारा दिल क्या कब बुझ जाता है? नहीं बुझता, वो धड़कता रहता है, धक 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 करता रहता है। और हम अपना मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो शिकायत ही नहीं करता। और कभी हम इतने खुश होते हैं, कितने इतने एक्साइटेड होते हैं कि खुशी में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और लगता है कि जैसे आज हवा में मैं ही उड़ने वाला हूँ या मैं ही उड़ने वाली हूँ। इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी मिली नहीं। पर दिल, चाहे शिकायत हो या खुशी का अवसर हो, वो हर समय धक 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 धड़कता रहता है। तो ये बहुत ही प्यारा एहसास है। आज हम दिल से बातें करेंगे, दिल को धन्यवाद करेंगे और इसके लिए जितना आभार प्रकट करेंगे उतना ही हमारा जीवन और सुखद होगा। तो ओके, सो कल मैंने व्हाट्सएप पे एक बहुत प्यारी सी एक छोटी सी वीडियो डाली थी। वो यही कहती है कि हमें अपने पुराने सिस्टम बिलीफ, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसे तोड़ना चाहिए और नए सिस्टम को अपनाना चाहिए, या जो भी अच्छी चीज हो उसे अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक ईगल की स्टोरी थी जो आप सबने देखी होगी, सुनी होगी। यस, अपना माइक ऑफ करके ऑन कीजिए और बताइए, आपने सबने देखी किसी ने? हाँ मैम, मैंने देखी और मुझे वो काफी इंस्पायरिंग लगी। इनफैक्ट मैं वो जो ईगल का स्टोरी है, मैं अपने ट्रेनिंग में उसको इस्तेमाल करने की भी सोच रही हूँ। काफी इंस्पायरिंग है वो। यस, वो मैं छाया बोल रही हूँ। अच्छा छाया जी, तो आप कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? एक्चुअली मैम मैं एक एनजीओ के साथ में काम करती हूँ, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, और मैं बच्चों के लिए जो लाइफ स्किल एजुकेशन रहते हैं ना, उसके ऊपर ट्रेनिंग देती हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप। और थैंक यू। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम किसी की हेल्प कर सकें। हेल्प सिर्फ मनी से ही नहीं होती, हेल्प बहुत तरह से हो जाती है। आप किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं। हेल्प के लिए मैं एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है वो मैं सुनाऊंगी कि किस तरह से कोई किसी की हेल्प कर सकता है। अगर किसी के पास धन है तो वो धन से कर सकता है, नहीं तो वो किसी को पढ़ा कर सकता है, किसी के स्किल को डेवलप करके कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा है। सो थैंक यू छाया जी, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मैं देखती हूँ जरूर मैम। अगर इस पर शेयर कर सकती हूँ तो मैं एक बार फिर से उसे स्टार्ट करना चाहूंगी। ओके, लेट मी ट्राई। ओके।
मैंने उसे डाला नहीं उसमें, नहीं तो ओके। चलो ये स्टोरी फिर हम कल शेयर करेंगे, ईगल वाली। मैं उसे पहले डाउनलोड करके रखूंगी, तब शेयर करते हैं। ओके, सो मैं एक स्टोरी आपसे शेयर कर रही थी छोटी सी, कि हम किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम मनी से करें। एक बार एक व्यक्ति था, वो हमेशा एक लेडी से, फ्रूट सेलर से हमेशा फ्रूट्स लेता, और हमेशा वो उसके फ्रूट्स उसको तोल कर दे देती। तो लेकिन जब वो ऑरेंज होते मोस्टली, उसके ऑरेंज ही होते थे उसके पास, तो वो ऑरेंज जब उससे लेता और उसे वहीं पर उसे एक ऑरेंज खोलता और खोलकर उसे खाता, छिलका उतार कर। एक पीस लेने के बाद कहता कि ये ऑरेंज मीठे नहीं है, और तुम कहती हो ये मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। सो वो छिला हुआ ऑरेंज उसी को देता कि लो टेस्ट करके देखो, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, और ऐसे कह के चला जाता। बाकी सारे ऑरेंज ले जाता, लेकिन वो एक ऑरेंज जरूर उसको देकर जाता। तो इस तरह जब 2-3 दिन हो गए, तो उसकी वाइफ ने कहा कि इतने मीठे ऑरेंजेस होते हैं और तुम हमेशा उसको शिकायत करते हो कि ऑरेंज अच्छे नहीं है, ऑरेंज कम मीठे हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं इनको हेल्प करना चाहूं कि तुम मुझसे ऑरेंज ले लो, ये अपना काम करती हैं, लेकिन ये कभी खुद नहीं खाती होंगी, मुझे मालूम है, और अगर मैं अपने पास से इनको दूंगा तो भी ये नहीं लेंगी, तो इसलिए मैं इस तरह से इनको दे देता हूँ, जिससे ये टेस्ट कर सके और एटलीस्ट खा सके। सो ये उनकी फीलिंग थी, उनकी भावना थी, उनकी मदद थी। तो उसी तरह से वो ओल्ड लेडी भी सोचती कि मैं इतने मीठे से इसको ऑरेंज देती हूँ, इतने अच्छे ऑरेंज देती हूँ, और ये मुझे एक ऑरेंज वापस दे देता है। तो उसके साइड में एक और लेडी बैठती थी। उसने कहा, मैं देखती हूँ तुम हमेशा जब भी ये ऑरेंज लेता है, ये इतना तुम्हें कहता है कि मीठे ऑरेंज नहीं है, फिर भी तुम इसको जब तोल कर देती हो तो हमेशा ऑरेंज बढ़ा कर देती हो। उसमें तुम्हारा पलड़ा जो होता है वो भारी होता है, मैं देखती हूँ, हमेशा नोटिस करती हूँ। तो उसने कहा, क्या तुम नहीं समझोगी इस बात को, तुम नहीं जानती, वो मुझे तो 2 बात इसलिए कहता है कि जिससे मैं ऑरेंज खा सकूं, और क्योंकि मैं खुद नहीं खाती तो वो दे के जाता है। क्या मैं उसकी प्यार की भावना को नहीं समझती? वो ऊपर से कह रहा है कि मीठा नहीं है, लेकिन वो हमेशा मुझे 1 ऑरेंज या 2 ऑरेंज देकर जाता है। तो मैं उसकी प्यार की भावना को समझती हूँ, और इसीलिए मैं एक्स्ट्रा तोल कर उसे दे देती हूँ। तो हम में से कितने लोग ऐसा करते होंगे? क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं कि जब भी हमेशा तोलने की बात आती है तो उसमें एक्स्ट्रा डलवाते हैं, isn't it? Yes? या सही है, ऐसा ही होता है, हाँ हाँ जनरल नेचर है। पर कभी हम ये नहीं करते हैं कि हमारा थोड़ा कम अगर उसने मेजर किया है तो उसे ध्यान दे, हमेशा उसमें एक्स्ट्रा डलवाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। लेकिन हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कितना अच्छा रास्ता ढूंढा कि उसको दे भी दिया, लेकिन प्रेम की भाषा थी, तो वो लेडी भी पहचान गई कि ये मुझसे प्रेम से मुझे देकर जाता है, जिससे कि मैं भी इसे खा सकूं, मैं इसका आनंद ले सकूं। यदि 2 ऑरेंज है तो मैं घर जाकर बच्चों को भी खिला सकूं। सो ये होती है हेल्प करने की भावना, कि कहीं से भी हम कुछ भी सोच सकते हैं हेल्प करने के लिए। तो ईगल वाली स्टोरी यही है कि ईगल जैसे उसकी लाइफ 70 इयर्स की होती है, लेकिन 40 इयर्स आते आते उसके साथ ऐसा हो जाता है कि उसके हाथ, उसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, और उसके जो विंग्स होते हैं, और उसकी बीक, सब बेकार हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर उसे और लाइफ चाहिए तो उसे उस स्ट्रगल पर निकलना पड़ता है, उसे झेलना पड़ता है, उसे तकलीफ उठाकर अपनी बीक को तोड़ना पड़ता है। वो पत्थर पर मार मार कर अपनी बीक तोड़ता है पहले, और फिर इसी तरह से जब थोड़े समय बाद नई बीक आती है उसकी, तो वो उससे अपने जो विंग्स हैं उनको तोड़ता है, उनको एक एक काट कर फेंकता है, तब उसके नए विंग्स आ जाते हैं। और इसी तरह पैरों को भी पटक पटक कर अपने पैरों को निकालता है, उसके खून निकल जाता है, लेकिन वो पैर जो बेकार हो जाते हैं वो बाद में ठीक हो जाते हैं। सो ईगल हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि 40 के आसपास हम ह्यूमन बीइंग भी जैसे थोड़े से अपनी एनर्जी कम महसूस करते हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, चाहे बचपन से हो चाहे कभी भी हो। हमेशा पॉजिटिव रहें,
और पुराने जो बिलीफ सिस्टम है, बहुत से बिलीफ सिस्टम होते हैं पुराने कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हम उस पुराने सिस्टम को तोड़कर, रूढ़िवादिता को तोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और यही है कि हमेशा लाइफ जो है एक जंग है, और उसे जीतने के लिए आपको अपनी इरादों को मजबूत करना पड़ता है। जैसे वो ईगल अपनी पुरानी चीजों को तोड़कर अपने नया जीवन पाने के लिए इतना संघर्ष करता है, लेकिन उस समय कठिनाई का पीरियड आता है, उसको भी दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो आने वाला सुखद समय देख रहा होता है कि अगर आज मैं ऐसा करूंगा तो मैं 30 साल और जी पाऊंगा। तो हम भी अगर हर समय अपने आप को नई चीजों से भर कर रखें, एनकरेज करके रखें, तो हम देखेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम अपनी लाइफ को और अधिक बढ़ा सकते हैं। अगर हम आज 50 साल के हैं तो हम अपनी लाइफ को 90 ईयर्स तक कर सकते हैं, 100 ईयर्स तक कर सकते हैं, लेकिन हमें हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, करना होगा, एनर्जी से भरपूर रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आए हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो रही है, और हम अपने साथ साथ कितने ना जाने कितने लोगों की लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। सो ये मैसेज था उस ईगल की स्टोरी का। तो आप जहाँ जहाँ चाहे उसे शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, बाहर सबसे शेयर कीजिए। तो लेने पर यही है कि उससे मैसेज क्या लिया जाए। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की। ओके, सो आज किसी का कोई क्वेश्चन दिल के मामले में? किसी का कुछ शेयरिंग करना हाँ तो कर सकते हैं। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं कि थकना नहीं है, चाहे एज जितनी भी हो। हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को बूढ़ा महसूस कर लेते हैं। मेरी 58 एज है, लेकिन हम अपने आप को कभी भी नहीं बोलते कि हम बूढ़े हैं। आज भी हम बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो वॉक भी करते हैं ना, सब करते हैं। लगता ही नहीं है मेरे को कि मेरी एज है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से जरूर इस बात को कहूंगी कि आप जो भी हैं, अपने लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर ढूंढिए, जरूर कीजिए, चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो, फन के लिए स्किपिंग कीजिए, और कुछ नहीं तो घर पे एक ट्रैम्पोलिन ले आइए, उस पर जंप कीजिए, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है। बच्चों के साथ खेलिए। अपनी लाइफ को जितना हम बच्चों जैसा बना के रखेंगे कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, और उसके साथ हंसते खेलते रहेंगे, तो हम अपनी लाइफ में अपनी एज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। और ऐसा कई बार जो सर्वे होते हैं उनमें भी ये सब देखा गया है कि ऐसा करने से लाइफ बढ़ जाती है। इकिगाई की भी मैंने आपसे शेयर किया था स्टार्टिंग के कुछ उसमें। तो इकिगाई बहुत अच्छी बुक है, और जापान के लोग हैं वो क्यों 100 साल तक जीते हैं, या उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जापान ने, हमने देखा है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम पड़ा था, उसके बाद उन्होंने कितनी जल्दी से कवर किया, 10 इयर्स के अंदर अंदर वो फिर से टॉप पर पहुंचने लगे। तो ये उन सबकी पॉजिटिव सोच के कारण है। वो छोटे छोटे हर चीज में अपने प्रयास करते रहते हैं। अगर वो बड़ा नहीं सोचें कि बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे जरूर ऐसे एफर्ट्स करते हैं, ऐसे एक्शन लेते हैं कि जिससे वो आगे तरक्की करते हैं। सो आई होप हम सब इस जर्नी में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमें मौका मिला है करने का, सीखने का। यस, यस। ओके, सो 9 o'clock हो गए हैं, सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को है। आप चाहें तो कल वाली एक्सरसाइज किसी ने कहा था कि फिर से एक बार करें, तो अगर कर सकते हैं शायद वो। यस, आर यू रेडी? यस मैम, यस यस। ओके, अगर आप तैयार हैं तो फिर चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए सब कितने आप सब तैयार हैं। ओके, हाँ कर लेंगे, करवा दीजिए। यस। ओके ओके, सो एक बार ऐसे देख लो, 5 मिनट लगे। यस, किसी ने क्वेश्चन किया है, दिल की आवाज सुने या दिमाग जो कहता है?
किसका कहना मानना चाहिए, दिल का या दिमाग का? यस, दिल का। हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम दिल का कहना माने या दिमाग का कहना माने, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें उस स्थिति को कि हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि हम उस समय क्या एक्शन लेने वाले हैं। दिल कभी कभी बहुत नाजुक फैसले कर देता है और दिमाग दिमाग बहुत शार्प होता है, वो कई बार अपने बेनिफिट की ही सोचता है, लेकिन दिल कभी अपने बेनिफिट की नहीं सोचता। दिल हमेशा एक अच्छी चीज को सोचता है, फेवर सोचता है उसका। तो इसीलिए आज की एक्सरसाइज में हमें कहा है कि अपने दिमाग को दिल पर कंसंट्रेट करें, यानी कि अपने दिमाग को दिल पर ले जाएं और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके सोचें कि क्या सही है और क्या गलत, तो हम उससे बेहतर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ओके, सो आज हम दिल की एक्सरसाइज में हम दिल को धन्यवाद करेंगे, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करेंगे, और यही हमारी एक्सरसाइज होगी। ओके, लेट्स सी। आप सब अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए। सो आज हम अपने दिल पर हाथ रखेंगे। सभी जहां पर हैं अपनी बिल्कुल कंफर्टेबल स्थान पर बैठ जाइए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, उससे आपको और अधिक कंफर्टेबल लगेगा। और अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिमाग को पूरा दिल पर केंद्रित कीजिए। याद कीजिए, जब हम बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे, हमारा दिल तब से धड़क रहा है, और उससे भी पहले से, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो भी ये धड़क रहा था। डॉक्टर चेक करता और बताता कि बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में है, उसका दिल भी धड़क रहा है। वो बच्चे हम ही थे। हम इस दुनिया में आए और नन्हे नन्हे पैरों से इधर उधर भागने लगे, पर हमारा दिल धड़कता रहा। हम खुश हो जाते, हम झूम जाते, हमें देखकर हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के सभी सदस्य कितना खुश हो जाते। हमारा दिल धड़कता रहता, धड़कता रहता, और जब हम रोते तो भी ये धड़कता रहता। फिर हम बड़े हुए तो कितनी चीजों की शिकायतें करने लगे, कितनी चीजों पर गुस्सा करने लगे और कितनी चीजों से प्यार करने लगे, लेकिन ये हर स्थिति में धक 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 धड़कता रहता। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ए दिल, तुझे दिन रात धड़कने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितनी परेशानियां आती, हम स्कूल जाते, हमें कितना काम करना पड़ता। कभी हम स्टडी को लेकर परेशान होते, कभी टीचर को लेकर परेशान होते, और हम कभी बहुत जोर से गुस्सा होते, पर ये दिल कोई शिकायत नहीं करता, धड़कता रहता। सो ए दिल, तुझको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे घर पार्टी होती या हम कहीं बाहर पार्टी में जाते, म्यूजिक चल रहा होता, हम जोश के साथ नाचते गाते, अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते, और ये धड़कता रहता।
उस खुशी का आनंद लेता, पर ये सुख में और दुख में हमेशा एक समान धड़कता रहता। तो ऐ दिल, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम ऑफिस में गए, हमने एक जॉब ली, वहाँ हमें कभी किसी की डांट सुननी पड़ी तो कभी किसी से प्यार से बात करनी पड़ी, पर ये दिल धड़कता रहा, प्यार से धड़कता रहा, इसने कोई शिकायत नहीं की। तो ऐ दिल, तुझे प्यार से धड़कने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने तेरे साथ कभी बात नहीं की, कभी तेरा हाल नहीं पूछा, पर तू हमेशा मुस्कुराता रहा, इसी तरह धड़कता रहा। ऐ दिल, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम दिल को गहराई से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये धक धक धड़क रहा है। सो दिल, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से हम अपनी आंखें खोल लेंगे और अपने हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ये एक दिल की एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी, प्यारी सी। हमने दिल से बातें की, बहुत बातें कर सकते हैं, क्योंकि इस दिल ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसने बहुत प्यार दिया है, हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं की। तो इस दिल को आज धन्यवाद करना है। एकदम रश्मि जी, कभी हम लोगों ने अपने शरीर के अंग का कभी थैंक्स किए ही नहीं। आज इतना अच्छा लग रहा था जब दिल पर हाथ रखे कि सच में हम लोग थैंक्स करना ही भूल गए कि कितने हम लोग के ऑडियंस और कितने काम कर रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यस, बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हमने दिल के लिए बहुत शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि दिल सारे ब्लड को प्योरीफाई करके हमारे अंदर पहुंचाता है। हमारे सारे जो भी मशीन की तरह काम कर रही हैं पूरे, उन सबको कितना अच्छे से सिस्टम से ये सब चल रहा है। तो हम हर अंग से बात करके उसे धन्यवाद कर सकते हैं, और जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, लाइफ उतनी ही मैजिकली चेंज होती जाती है, अच्छी होती जाती है। ओके, सो आज सब अपने घर पर ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको टाइम लगाना हो उसके साथ लगाएंगे और उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है और हम दिनों दिन बहुत 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 थैंक यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you. God bless you.